यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि 1 से 99 तक लिखने में कुल कितने अंकों का आप प्रयोग करते हैं, तो आपका जवाब क्या होगा या किस विधि से आप निकालेंगे। ये आपसे पूछा जाए कि आप एक पृष्ठ लिख रहे हैं किताब का और उस पृष्ठों पर अंक अंकित करना, तो आप कुल कितने अंकों का प्रयोग करेंगे। इंटरेस्टिंग। चलिए देखते हैं इसको। ये एक पूछा हुआ प्रश्न आरआरबी में पूछा है, हालांकि पहले पूछा था, आजकल ऐसे प्रश्न बहुत कम आते हैं, लेकिन यदि आ गया तो क्या करेंगे। एक किताब में 593 पन्ने हैं, 593 पन्ने हैं या पृष्ठ हैं। एक टाइपिस्ट को पृष्ठ संख्या अंकित करनी है, वह कुल कितने अंकों का प्रयोग करेगा। जैसे देखिए 593 पृष्ठ है, पहला पर 1 लिखेगा, दूसरा पर 2 लिखेगा, तीसरा पर 3 लिखेगा, ऐसे ऐसे करके 593 तक हो जाएगा। तो कुल कितने अंकों का प्रयोग करेगा। अब इसे मैं एक ट्रिक से बता सकता हूं या एकदम बिल्कुल शॉर्ट मेथड से भी आपको बता सकता हूं, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा। अब आप वीडियो पर बने रहिए या नहीं बनिए, ये आपकी इच्छा के ऊपर है, लेकिन मैं इसे बिल्कुल शुरुआती से, बिल्कुल बेस्ट फॉर्मेट से बताऊंगा कि कैसे ये सब चीजें आती हैं। चलिए आइए देखते हैं। हाँ, बिल्कुल शुरुआत है, इसको समझ लीजिएगा। देखिए पढ़िए क्या लिख रहे हैं। 3 एक संख्या, 0 में हटा देता हूं, जिसमें 1 अंक है। मैंने जो शब्द लिखा है इसको ध्यान से पढ़िएगा। 3 एक संख्या है जिसमें 1 अंक है। ठीक उसी प्रकार से 15 एक संख्या है जिसमें 2 अंक है। बस समझ रहे हैं। 15 एक संख्या है जिसमें 2 अंक है। कौन कौन अंक है, 1 और 5। फाइव 593 एक संख्या है जिसमें 3 अंक। बस समझ रहे हैं ना। 593 एक संख्या है जिसमें 3 अंक। चलिए आप बताइए तो 00538 00538 एक संख्या है जिसमें कितना अंक लिख दें, जिसमें 3 अंक। याद रखिए, संख्या से पहले यदि शून्य है तो उसका कोई मतलब नहीं। संख्या से पहले यदि शून्य है तो उसका कोई मतलब नहीं है। बात समझिए, संख्या से पहले शून्य है तो उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसमें 1 2 3 4 अंक। इस कंफ्यूजन को दूर रखिएगा, बहुत लोग गड़बड़ा जाते हैं। क्या है, 3 एक संख्या है जिसमें 1 अंक, 15 एक संख्या है जिसमें 2 अंक, 593 एक संख्या है जिसमें 3 अंक, 00538 एक संख्या है जिसमें 3 ही अंक है, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। 5000 एक संख्या है जिसमें 4 अंक। आशा है कि ये कंफ्यूजन दूर रहेगी। अब इसमें एक और कंफ्यूजन जो लोगों को होती है उसको देख लेते हैं। देखिए, चीजों को बिल्कुल शुरुआत से समझ लीजिए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। नहीं होगी मतलब नहीं होगी। और हाँ, इसको ध्यान रखिएगा कि इस तरह के जो प्रश्न होते हैं वो आपके जैसे शॉर्ट यूट्यूब शॉर्ट्स या फेसबुक शॉर्ट्स में सीखे होंगे, और सीखना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ जरूरी नहीं है कि वही प्रश्न पूछेगा। जैसे कोई जरूरी नहीं है कि यही प्रश्न पूछेगा। मैं तो शुरू में बोला कि इसको बहुत आसानी से बता सकता हूं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि ऐसे पूछ लेगा। वो किसी भी प्रकार से पूछ लेगा, और ऐसे प्रश्न इसी तरह से पूछे ही जाते हैं कि बच्चे छोड़ दें या थोड़ा सा उनको दिक्कत। अब आइए,
अब हम एक और लिख रहे हैं। चलिए इसको लिख दिया मैंने। 0.538 या 0.538 एक संख्या है जिसमें कितना अंक है, ठीक है। चलिए क्या इसको लिख सकते हैं, सो बताइए। 0.538 एक संख्या है जिसमें इतना अंक है, 25.25 एक संख्या है जिसमें इतना अंक है, क्या भर दें हम, सो बताइए। देखिए दशमलव वाला का क्या है कि दशमलव से दाएं का संख्या को कभी नहीं गिना जाता। दशमलव से दाएं की संख्याओं को कभी नहीं गिना जाता है, जब गिना जाता है तो बाएं की संख्या को। दशमलव से दाएं के संख्या को नहीं गिने जाते हैं, दशमलव के बाएं तरफ के ही अंक गिने जाते हैं। बायां इस तरफ आप जिधर मुंह करके बैठते हैं उधर से बायां, इसको याद रखिएगा। तो इसमें एक अंक है तो हम एक भर देंगे। ठीक से नहीं हो रहा है का जी। इसमें 2 अंक है तो इसमें 2 भर देंगे। समझ में आई बात। इसमें एक अंक है, दशमलव के बायां एक ही अंक है तो हमने एक लिखा, दशमलव से बायां इसमें 2 अंक है तो हमने 2 अंक लिख दिया। समझ में आ गई कि कैसे अंक और संख्या एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा ताकि कहीं जब अगले बड़े जगहों पर बैठे या अगले बड़े प्रश्नों की ओर आए या इस तरह की चीजें सामने आए तो कंफ्यूज नहीं होना। तो ये तो था कि एक संख्या में कितने अंक होते हैं। अब हम आपसे सवाल पूछते हैं, एक अंकों की कुल कितनी संख्या या संख्याएं हैं। 2 अंकों की कुल कितनी संख्या या संख्याएं हैं। 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं। क्या लिखें, तो एक अंकों की तो हमको पता है, 1 से लेकर 9 तक लिखते हैं तो हम यहां 9 लिख देंगे। 2 अंकों की, तो 2 अंकों की सबसे आसान है, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होता है, उसमें से 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकाल लीजिए, 90 हो गया। 5 अंकों की, तो 5 अंकों के लिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 को 9, 5 को 9, 1 2 3 4, उसमें से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटा दीजिए, जो बच गया उस पर लिख दीजिए। ये हो गया। ऐसे ही बनता है। बहुत पहले 2003 के दौर में हमसे एक सवाल पूछ दिया था, किसी विद्यालय में जब पढ़ाने गए थे तो पूछा कि बताओ 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो थोड़ा सा कठिनाई से मतलब जो घटाव करके हम बता दिया। फिर बोला कि कैसे बनेगा, एक बच्चे को तुम कैसे इसको समझाओगे। तो हम उसको बोले कि सर ऐसे ही हम समझा देंगे, मतलब ये जैसे समझाया हुआ ऐसे समझा देंगे। तो बोला कि ऐसा नहीं है, एक कानून नहीं है, ये ठीक है तर्क सही है लेकिन ये कानून नहीं है। 100 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ देगा तो कैसे लिखोगे। अब 100 लिखोगे तो 1 9 उस पर 99 को 0 तो नहीं बिठाओगे। तो सेम चीज यहां पर भी है। हम इसको क्या कर सकते हैं, तो देखिए आप इसको 9 गुने 10 के पावर 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। बस समझिए, सॉरी 10 के पावर 0 इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसको हम 9 गुने 10 के पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कि 1 लिखेंगे 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे तो 900 हो जाएगा। 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। सेम कंडीशन यहां पर हम लिख सकते हैं कि नहीं, 10 के पावर कितना 1 2 3 4, 4 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। हम इस तरह से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, सोच बताइए। लिख सकते हैं। तो हम यहां पर क्या फॉर्मेट प्राप्त किए, हमने यहां पे एक फॉर्मेट प्राप्त किया कि n अंकों की कुल संख्या निकालने के लिए, मिटा देता हूं,
नीचे वाला को रहने देता हूं, ऊपर वाले को हटा देता हूं। हमने एक फॉर्मेट प्राप्त किया, क्या? n अंकों की कुल संख्या बराबर क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? तो हम लिख देते हैं n गुने 10 के पावर n माइनस 1। ये हमारा सूत्र प्राप्त हुआ, ये हमारा सूत्र प्राप्त हुआ। n अंकों की कुल संख्या, n अंकों की कुल संख्या बराबर आप n लिख दें, n 5 अंकों की, तो 5 तो नहीं होगा, 9 लिख देते हैं, गलती हो गया, हमने गलत किया। चलिए यहां 9 लिख देते हैं। फिर से समझिए, n अंकों की कुल संख्या बराबर 9 × 10 के पावर n माइनस 1, यही चीज हमने यहां लिखा भी था, ठीक है। अब इसी पर बैठा देते हैं। अब देखिए, जैसे वो हमसे टीचर बोला था कि ये फॉर्मेट सही नहीं है, तरीका ठीक है बच्चों को बताने के लिए, शॉर्ट बताने के लिए। तो कैसे हम अभी 5 अंकों की कुल संख्या कितना है, तो एगो 9 लिखेंगे, उस पर 4 गो शून्य बैठा देंगे, तो ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गया। लेकिन फॉर्मेट क्या होगा? अब आपसे इसी पर पूछ दे 70 अंकों की कुल कितनी संख्या है? 70 अंकों की। तो क्या करेंगे? 9 गुने 10 70 के पावर माइनस 1, या 9 गुने 10 के पावर 69, इतना संख्या होगा। और यही आपसे पूछेगा परीक्षाओं में, यही आपसे पूछ सकता है कि 50 अंकों की कुल कितनी संख्या होगा, 70 अंकों की कुल कितनी संख्या होगा, 60 अंकों की कुल कितनी संख्या होगा। तो इस तरह से आप चीजों को देख सकते हैं, इस तरह से आप चीजों को देख सकते हैं। बात समझिए, इस फॉर्मेट को याद रखेंगे। अब यहां से कहानी आगे बढ़ाते हैं। अब इसको लिखते हैं मैं ऐसे, हड़बड़ाइएगा नहीं, ध्यान से। एक अंकों की कुल संख्या बराबर 9, यही हुआ ना, एक अंकों की कुल संख्या बराबर 9। तो कुल अंक कितना हो जाएगा इसमें? कुल अंक बराबर 9 गुने 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए, 2 अंकों की कुल संख्या बराबर कितना? अभी निकाले ना, 90। 2 अंकों की, तो 9 गुने 10 के पावर 2 माइनस 1, तो 9 गुने 10 यानी कि 90, यही हमने लिखा है यहाँ पे। तो 2 अंकों की कुल कितनी संख्या? 90। तो 90 तक को लिखने के लिए, 10 से लेके 90 तक लिखने के लिए कुल कितने अंक का प्रयोग होगा? तो कुल अंक बराबर, ध्यान दीजिए, 2 अंकों का है, तो 90 गुने 2 यानी कि 180। यानी कि 10 से लेके 90 तक लिखने के लिए हम 180 अंकों का प्रयोग करेंगे। 10 से लेके 90 तक लिखने के लिए हम 180 अंकों का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा, यही फॉर्मेट है। आपसे पूछ देगा 1 से लेके 500 तक लिखने के लिए कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा, तो ये आपको लिखना होगा। इसी प्रकार से आइए, 4 अंकों की कुल संख्या बराबर 1 पर 3 9, सॉरी गलत, 9 पर 3 शून्य, ये हुआ। अब आपसे पूछे कि 4 अंकों की संख्या लिखने के लिए, जो 4 अंकों की संख्या जहां से शुरू होती है, वहां से 4 अंकों की संख्या जहां खत्म होती है, वहां तक लिखने के लिए कुल कितने अंक होंगे? तो क्या कर देना है, जितना अंक था और जितना संख्या है उसमें गुना कर देंगे, 3600 हुआ। कोई दिक्कत नहीं, 3600 ही होगा ना, कि कोई दिक्कत हो जाएगी?
स्पष्ट सी बात है, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस फॉर्मेट को भी आप ध्यान रखिएगा कि एक अंकों की संख्या लिखने के लिए तो जितना एक अंक की संख्या है उसमें 1 से गुना कर देंगे। दो अंकों की संख्या लिखने के लिए जितना दो अंक होते हैं, कुल दो संख्या होते हैं, उसमें 2 से गुना कर देना है। 3 अंकों की संख्या को लिखने के लिए 3 अंकों की जितनी संख्याएं होती हैं वो उसमें 3 से गुना कर देना है। तो इस तरह से इसको ध्यान रखें, ठीक है। अब एक सवाल आपसे, यहीं से अब ये सवाल बनेगा, ये चूंकि शुरुआती इसका था, बात समझिए, ये इसका शुरुआती था। अब हम आपसे सवाल पूछते हैं, 1 से 39 तक एक सवाल है, 1 से 39 तक लिखने हेतु कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा। अब देखिए, ये जब बनाएंगे तो उपला अपने आप बन जाएगा आपसे। 1 से 39 तक लिखने हेतु कुल कितने अंकों का प्रयोग होगा। तो 1 से 39 तक हम कैसे लिखेंगे, 1 से पहले 9 तक लिखेंगे और फिर 10 से लिखेंगे 39 तक, हो गया ना। तो एक अंकों की कुल कितनी संख्या है, एक अंक की कुल संख्या बराबर 9 गुने 2 तो हो जाएगा 18 अंक। 18 अंक प्रयोग किए 1 से 9 तक लिखने के लिए। गलती क्यों, क्योंकि ये एक वाला है ना, आप लोग भी नहीं पकड़े, यहां 1 लिखेंगे तो यहां 9 हो जाएगा। जब आप मेहनत करके नहीं जाएंगे, बार बार प्रैक्टिस करके नहीं जाएंगे तो परीक्षाओं में ही हाल होने लगता है, ठीक है। तो एक अंक की कुल संख्या 9, तो कुल अंक भी हो जाएगा 9। अब देखिए, दो अंकों की संख्या तो 10 से लेकर 39 तक दो अंक की कुल संख्या बराबर कितना, 29 की 30 होगा। अब इसको पर कैसे ध्यान रखें, सो देखिए, इसको जो है आप बड़ा में से छोटा घटा लीजिएगा, घटाओ 10 प्लस 1 कर दीजिएगा। प्लस 1 क्यों कीजिएगा, क्योंकि प्लस 1 नहीं कीजिएगा ना तो हमेशा कंफ्यूजन, क्योंकि 10 भी गिनती में आएगा। 10 से 39 तक जाएंगे ना, बस समझिए, 10 को छोड़ना नहीं है, 10 से 39 तक। जब आप 39 में से 10 घटाते हैं तो 10 को माइनस कर चुके होते हैं, नहीं, इसको भी रखना है। इसलिए हमने एक फॉर्मेट बता दिया कि आपको एक अंक जोड़ लेना। जैसे 593 तक है तो 3 अंकों की संख्या 100 से 593 तक जाएगा, तो 593 माइनस 100 प्लस 1 कर देना, इसी को याद रखिएगा। तो कुल दो अंकों की कुल संख्या 30, तो कुल अंक कितना हो जाएगा 30। यहां देखिए 2 अंकों की थी, तो 30 गुने 2 कितना हो जाएगा 60। तो अब समझिए कि 1 से 9 तक लिखने के लिए हमने 9 अंकों का प्रयोग किया, आप समझ रहे हैं। 10 से 39 तक लिखने के लिए हमने 60 अंकों का प्रयोग किया। तो 1 से 39 तक लिखने के लिए कुल कितना प्रयोग किया, कुल बराबर 9 प्लस 60 इक्वल टू 69। यानी कि 1 से 39 तक लिखने के लिए हमें 69 अंकों का प्रयोग करना होगा। बात समझ रहे हैं, इतना प्रयोग होगा। अब इसी फॉर्मेट पे ये हिसाब बनता है। देखिए, मैंने पहले भी बोला कि ये पार्ट वाइज है। आज इस वीडियो में हम इस चीज को समझ लिए शुरुआत से, ताकि हम इसमें गड़बड़ाए नहीं। अब देखिए, 1 से 593 तक जाना है तो लिखेंगे 1 अंकों की कुल संख्या बराबर 1 से 9, यानी कि 9 गुने 1 अंक बराबर 9 अंक, ठीक है। 10 से 99 तक जाएगा 2 अंक वाला, कितना संख्या, कुल 180 अंक हो जाएगा। अब कैसे अंक होगा वही बता देते हैं। 10 से 99 2 अंक वाली कुल संख्या, कुल
संख्या बराबर 90। 90 कैसे आएगा? तो 99 में से 10 घटाएंगे, 89 आएगा, एक जोड़ देंगे तो 90। तो इसमें कुल अंक कितना हो जाएगा? 2, यानी कि 180। एक अंकों वाली कुल संख्या जो टाइप करेगा 9 गो, 2 अंकों वाली कुल संख्या जो टाइप करेगा 180 को। अब 3 अंकों वाली, यहां 2 लिख दे क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। 3 अंकों वाली, तो 3 अंकों वाली को ही आपको निकालना होगा। 593 माइनस 100 प्लस 1 कितना हो जाएगा? सो बोलिए तो 593 में से एक घटा लेंगे तो 493, 493 में एक जोड़ लेंगे तो 494, यानी कि 494 संख्या लिखना होगा। 494 संख्या लिखना होगा, लेकिन कितने अंकों का है? 3 अंकों का, तो हम इसको 3 से गुना कर देंगे। 4 3 12 से ले 9 3 27 1 28 से 2 4 3 12 2 14 1482 अंकों का यह प्रयोग करेगा। 1482 अंकों का। अब बढ़ गया हिसाब। अब देखिए, एक अंकों की कुल संख्या 1 से 9, तो कुल अंक 9। 2 अंकों की कुल संख्या 180। 3 अंकों की जो टाइप किया 1482, तो लिखेंगे कुल कितने पन्ने, सॉरी कुल अंक बराबर 1482 प्लस 9 प्लस 180। हालांकि हमने अलग अलग सीक्वेंस में लिखा है, आप जब मेहनत करेंगे तो सीक्वेंस को सही करके लिखेंगे। तो जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 1671 अंक। जहां 1671 है वहां टिक लगा। अब ये चीज हम आपको शुरू में भी बता सकते थे, ये चीज हम आपको शुरू में भी बता सकते थे, लेकिन शुरू में हमने आपको नहीं बताया, हमने यहाँ पर लाके बताया। क्यों यहाँ पे? क्योंकि आप चीजों को मतलब बिल्कुल शुरुआत से समझ लें ताकि दिक्कत ना हो। अब इस तरह एक ही प्रश्न था, बाकी हमको बताना था, क्योंकि पहला है तो मतलब शुरुआत से था। अब इस तरह के प्रश्न को आप अभ्यास कीजिए, आपके पास जो भी पाठ्य पुस्तक है घर पे है, और यदि उन सब चीजों में मन नहीं लगता है तो जहां से मन है वहीं से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद भी यदि कहीं कुछ नहीं है तो आप मेरे चैनल पे आइए और वहां पे आप चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा जो आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिखेगा और कमेंट बॉक्स में भी दिखेगी, आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।